आज हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बेस्ड पे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बोर्ड मास और फ्रैक्शन के बेस्ड पे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आइकॉन बटन पे जाके वीडियो ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना सीख लेते हैं। अगर किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना है, आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 11 को उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 11 का 1, हाथ में बचा 1, 11 का 11, 11 और 1 12, यानी कि 121। सिंपल, उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा वो हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब अगर इसे ट्रिक के साथ निकाला जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि हम 25 का हमें स्क्वायर निकालना हो और ट्रिक के साथ, तो सबसे पहले आप लोगों को एटलीस्ट 1 to 10 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। जो आप देख पा रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। 1 to 10 का स्क्वायर है ये आपको याद होना ज़रूरी है। अब अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर करेंगे और इधर 5 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25। अब क्या करेंगे कि स्क्वायर करना है, इसलिए इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। अभी ये 5 यूनिट डिजिट सेम वैसे ही उतर जाएगा। ये 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 इस 0 के साथ ऐड हो जाएगा और ये 2 इस 4 के साथ ऐड हो जाएगा, यानी अगला डिजिट के साथ वो ऐड हो जाएगा। तो 2 + 0 2, 2 + 4 6, यानी 625 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया एक ट्रिक। ये ट्रिक जो है वो आपका a + b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी a² + 2ab, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूला के बेस्ड पे हमने स्क्वायर निकालना सीखा। a² + 2ab + b²। एक और डिजिट का स्क्वायर निकाल कर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 15 का स्क्वायर निकालते हैं, छोटा ही डिजिट का निकालते हैं। 15 का स्क्वायर, a² 1 1 जा 1, b² 5 5 जा 25, 2ab, तो 2ab, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5 यूनिट डिजिट एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 अगला डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा, ये 1 अगला डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा। 2 + 0 2, 1 + 1 2, यानी 225। 15 का स्क्वायर हो गया। ये तो हमने सीखा स्क्वायर निकालना। अब अगर बात करें स्क्वायर रूट की, जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो 144, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे, सबसे पहले दाहिनी ओर से 2 डिजिट को सेपरेट करेंगे। दाहिनी ओर से 2 डिजिट्स को सेपरेट करेंगे। क्या बच गया यहाँ? 1। अभी इस डिजिट में देखेंगे कि ये लास्ट यूनिट डिजिट कितना है? 4। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर उसका लास्ट डिजिट 4 आता होगा? तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और यहाँ पे 4, यानी कि 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, जिसका यूनिट डिजिट है 4। तो या तो 2 होगा लास्ट डिजिट इसका स्क्वायर रूट का, या तो 8 होगा स्क्वायर डिजिट,
इसका रूट निकालेंगे जब 144 का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं 1 किसका स्क्वायर है, तो 1 का ही स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लेंगे 1। अभी क्या करेंगे कि 1 को इसके अगले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अगला डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 के बाद 2 आता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2। अब ये जो 1 है ये 2 से छोटा है या बड़ा, अगर ये 1 छोटा है तो छोटा डिजिट लेंगे, अगर यहाँ पे बड़ा होता तो बड़ा डिजिट लेते। तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हम इस छोटे वाले डिजिट को लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 के साथ 2, यानी कि 12 जो हमारा होगा वो 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। अभी अगर इसी को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालते स्क्वायर रूट, तो कैसे निकालते, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, सेम है, दाहिनी ओर से सेपरेट करते हैं 2 डिजिट को। अब ये 1 है, तो 1 1 जा 1, ये होता 1 1 कैंसिल हो जाता, ये 44 एज इट इज़ उतर जाता। ये 1 जो डिवाइड किए, इसी 1 को अपने उसी नंबर से प्लस करते तो कितना आता, 1 + 1 2। अब यहाँ कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको उसी डिजिट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 44 आ जाए। तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये 2 यहाँ भी लिखा जाएगा, कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो कितना आया हमारा यहाँ पे 12। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी देख लिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, और ट्रिक के द्वारा भी देखा कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 12 हो गया। एक और डिजिट देख लेते हैं अब, 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। सेम दाहिनी ओर से 2 डिजिट को सेपरेट करेंगे, इधर भी 2 डिजिट बचे तो इन दोनों को एक साथ सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये जो लास्ट डिजिट है यानी कि 6, ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर उसका लास्ट डिजिट 6 हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, और 6 को स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, इसका लास्ट डिजिट 6 है। तो 4 या 6 क्या हो सकता है, या तो 4 का स्क्वायर हो सकता है या तो 6। ठीक है, अब देखेंगे ये 12 को, 12 जो है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, किसका किसका स्क्वायर का बीच में आ रहा है, तो 9 और 16 के बीच में आ रहा है 12, 9 के बाद आता है और 16 के पहले आता है। ठीक है, 9 के बाद और 16 के पहले आता है, तो 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम छोटे वाले को लेंगे यानी 9। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो क्या लेंगे यहाँ पे 3। हमेशा छोटे वाले नंबर को ही लेना है, अगर इसका होल पूरा स्क्वायर नहीं इसका पूरा स्क्वायर नहीं मिल पा रहा है तो हमेशा हम जो छोटा वाला स्क्वायर नंबर होगा उसको लेंगे। तो 12 जो है वो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो छोटा 9 है तो हम 9 को लेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ 3 लेंगे, और 3 से अगला नंबर यानी कि 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, जो कि सेम आ गया 12 और 12। अगर ये छोटा होता इससे, अगर इस डिजिट से ये छोटा होता तो हम छोटे वाले नंबर को लेते, अगर ये बड़ा होता तो हम बड़े वाले नंबर को लेते, लेकिन यहाँ सेम हो गया तो भी क्या करना है, बड़े वाले नंबर को लेना है। तो कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296। इसके लिए आप लोगों को 1 to 10 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अब 1296 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सेम है, दाहिनी ओर से हम 2 डिजिट को सेपरेट कर लेंगे।
दाहिनी ओर से 2 डिजिट को सेपरेट कर लेंगे। अब देखेंगे कि 12 किसके स्क्वायर करने पर 12 या 12 से कम आएगा। तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9। अगर 4 का करते तो 4 4 जा 16 जो कि 12 से बड़ा हो जाता, इसलिए 3 का करेंगे 3 3 जा 9। अभी 12 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा और ये 96 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब इसी डिजिट को इसी डिजिट के साथ ऐड कर देंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा डिजिट लेना है जिसको उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करे तो हमारा 396 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25, तो यहाँ 25 आएगा जो कि नहीं होगा। तो क्या लेंगे 6 लेंगे, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39, पूरा पूरा कट गया। हमारा क्या आया यहाँ 36। तो ये 36 1296 का स्क्वायर रूट होगा। ये हो गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड और ये हो गया हमारा ट्रिक से। समझ में आया? ओके। स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना आपको प्रैक्टिस करना होगा बार बार। अलग अलग डिजिट को लेकर उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालिए, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। फिर आपको बार बार उसके लिए स्क्वायर निकालो और स्क्वायर रूट निकाल, आप देखते के साथ जान जाएंगे कि ये किसका स्क्वायर होना चाहिए या किसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब सिंप्लीफिकेशन के। पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो आपको याद करना ज़रूरी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बेस्ड पे हमने स्क्वायर निकालना सीखा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ज़्यादा करके जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 3.63 का होल स्क्वायर माइनस 2.37 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.63 प्लस 2.37 और इसके आंसर में ऑप्शन है 1.36, 2.26, 6 और 1.26। अब ये कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अगर इसको हम फॉर्मूला पे पुट करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा इंटू ए माइनस बी, ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब क्या है डिवाइडेड बाय 3.63 प्लस 2.37, ये है आपका। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 3.63 प्लस 2.37 है और यहाँ भी 3.63 प्लस 2.37 है, सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसके साथ कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास 3.63 माइनस 2.37, माइनस करेंगे क्या मिलेगा 13 में 7 जाएगा 6, 5 में 3 जाएगा 2, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1। आंसर ये दोनों को माइनस करके हमें 1.26 मिला जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे क्या है √72 माइनस √18 डिवाइडेड बाय √12 और ऑप्शन क्या है इसका √3/2, √2/3, √6 या √6/2 क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √72 को क्या लिख सकते हैं, √72 को
9 इंटू 8 लिख सकते हैं, 9 8 72 या 8 9 72। हाँ, फिर माइनस रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2 9 18 लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय है तो इसको नीचे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय रूट 12। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, 3 चौके 12। अभी क्या है, रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 9 इंटू 8 है तो 9 को 3 इंटू 3 और 8 को 2 इंटू 2, ये फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस रूट 2 इंटू 9 को, रूट 2 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 4, तो रूट 3 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 3 2 बार है, इसका पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया। तो जब रूट के अंदर पेयर बन जाता है तब वो बाहर आ जाता है सिंगल डिजिट में, तो 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, रूट 2। ठीक है, माइनस यहाँ किसका पेयर बन जा रहा है, 3 का पेयर बन जा रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ रूट 2, डिवाइडेड बाय यहाँ भी पेयर बन रहा है, किस चीज़ का पेयर बन रहा है, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। दोनों में रूट सेम है, रूट 2 और रूट 2, तो इसको माइनस कर सकते हैं। 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 रूट 2, 6 में 3 जाएगा तो 3, तो 3 रूट 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। आपने रैशनलाइज करना सीखा होगा डिनोमिनेटर को, तो आपको समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर जो है 2 रूट 3, इसमें हम रूट 3 को अगर हम रैशनलाइज करेंगे रूट 3 बाय रूट 3 करके, रैशनलाइज करना मीन्स कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो रूट 3 को हम रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ रूट और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो रूट फॉर्म में है, तो 3 एज इट इज रहेगा, रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 2 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई के साथ, 2 रूट 3 था तो 2 रह गया, इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया, 3 हो गया। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या बच गया, रूट 6 बाय 2, क्या बच गया, रूट 6 बाय 2। ऑप्शन नंबर डी क्या है, रूट 6 बाय 2। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया रूट 6 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखते हैं। सी में क्या है, अंडर रूट 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। ऑप्शन क्या है, 10, 0.1, 10 का स्क्वायर और 0.01 का स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है अंडर रूट स्क्वायर में है और प्लस की क्या है, पॉइंट में है। क्वेश्चन जब भी पॉइंट में होता है तो एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि जब भी हम पॉइंट वाले डिजिट को स्क्वायर करते हैं तो अगर एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो स्क्वायर होने के बाद 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, अगर 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो स्क्वायर होने के बाद 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, अगर 3 डिजिट के पहले पॉइंट है तो स्क्वायर होने के बाद 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। ठीक है, और जब भी हम पॉइंट को ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर ऐड करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम सब कुछ सही बनाते हैं लेकिन ऐड करने, माइनस करने या पॉइंट लगाने में गलती करने की वजह से आंसर गलत आ जाता है। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, प्लस करना, स्क्वायर निकालना पॉइंट में, ये बार बार सॉल्व कीजिए, वो आपको आ जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ है 0.1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पॉइंट के पहले है तो 2 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट, प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट, प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जा 81, 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट है
तो 6 डिजिट के 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो अभी 4 डिजिट यानी 1 2 3 4 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट, 1 1 जा 1, यहाँ 3 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ क्या है 9 9 जा 81, 1 2 3 4 डिजिट के पहले है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट। ये अभी भी क्या में है अंडर रूट में है। अब सिंपल इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करिए 0.00081 0.0001 0.01 181 010.0 क्या आया 0.01 0181। नीचे वाले को, अब नीचे वाले को ऐड करते हैं, नीचे कितना है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इतना प्लस 0.1 2 3 4 5 6 फिर क्या है 0.0001, इसको ऐड करें क्या आएगा 181010000.0 क्या आया 0.00010181। ये अभी भी क्या में है अंडर रूट में है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों सेम डिजिट है लेकिन डिजिट क्या है 1 2 3 4 5 6 है, नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ नीचे 2 डिजिट एक्स्ट्रा है तो अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 6 नीचे बैलेंस हो गया लेकिन इधर 2 एक्स्ट्रा नंबर है, इसके बदले ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 10,181 कट गया और 2 जीरो लगा, कितना आया अंडर रूट 100। 100 का रूट क्या होता है 10, 10 10 जा 100, अंडर रूट का 100 10, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अंडर रूट 1/4 इंटू 64/125 इंटू 1.44। क्वेश्चन क्या है अंडर रूट 1/4 इंटू 64/125 इंटू 1.44। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आंसर 24/25 23/25 1/25 और डी नंबर है 21/25, ये ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अंडर रूट सबसे पहले तो ये होल में है, इसको पूर्णांक में करते हैं। 4 का 4, 4 और 1 5, क्या आ जाएगा 5/4 इंटू 64/125 इंटू 1.44। ठीक है, ये पॉइंट को हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के बदले 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो हो जाएगा ऐसा। अब क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 का 5 और 25 5 125 कट जाएगा, 4 का 4 और 16 चौके 64 कट जाएगा। क्या बचा यहाँ, यहाँ बचा 16/25 इंटू 144/100। ठीक है, अभी हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो 16 है उसको हम 4 × 4 लिख सकते हैं और जो 25 है उसको 5 × 5 लिख सकते हैं इंटू 144 को हम लोग 12 × 12 लिख सकते हैं। स्क्वायर याद होना ज़रूरी है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 × 12 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं ना। अभी देखिए क्या हो जाएगा, जब पेयर बन जाता है किसी भी डिजिट को पेयर बन जाता है तब वो सिंगल डिजिट में बाहर आ जाता है। 4 का पेयर बन गया तो सिंगल डिजिट में 4/5 बाहर आ गया इंटू 12 का पेयर बन गया तो 12/10 भी, 12 का भी पेयर बन गया 10 का भी पेयर बन गया तो 12/10 भी क्या आ गया, बाहर आ गया और रूट हट गया, ये रूट से कट गया क्योंकि पेयर बन गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 4 जा 48 और 5 10 जा 50, 48/50 ऑप्शन में है क्या,
नहीं है ऑप्शन में, हम इसको डिवाइड कर देंगे। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या आया 24/25। ऑप्शन में है जी, है ऑप्शन नंबर ए 24/25। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 + √8 प्लस 1/3 - √8 माइनस 6 + 4√2। यह क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1, √2, 8 और 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/3 - √8 है, इसको क्या कर लेंगे, 3 - √8 को रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3 - √8, इसको रैशनलाइज करते हैं। इसको जब रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, इसी नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर प्लस रहता तो वो माइनस में चेंज हो जाता। रैशनलाइज जब भी करते हैं डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर माइनस में है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 3 + √8 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 - √8 × 3 + √8। इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इंटू इतना आएगा। अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि 3 - √8 × 3 + √8 ये आपका a - b और a + b का फॉर्म में दिख रहा है। a - b और a + b का फॉर्म में है, जो कि a² - b² का फॉर्मूला होता है ना। तो क्या करेंगे, 3 + √8 बाय इसको हम a का स्क्वायर माइनस इसको हम b का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पूरे को हम 3² - √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 + √8 बाय 3 3 जा 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8 हो गया। क्या आया 3 + √8 बाय 1। रैशनलाइज होकर आया 3 + √8 बाय 1, जिसको सिर्फ 3 + √8 भी बोल सकते हैं। अब इक्वेशन आता है फर्स्ट से। पहला क्या था यहाँ पे, 3 + √8 प्लस इस नंबर को हम लोग रैशनलाइज किए। रैशनलाइज करके हमें क्या मिला, रैशनलाइज करके हमें मिला यहाँ पे 3 + √8 माइनस क्या था 6 + 4√2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3 + 3 6 प्लस √8 प्लस √8 2√8 हो जाएगा, माइनस 6 को हम लोग 2 × 6 लिख सकते हैं, प्लस 4 को 2 दूना 4 लिख सकते हैं। क्या हो गया 6 + 2। अब इस √8 को हम लोग 2 × 2 × 2 इतना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस यहाँ कॉमन क्या निकल गया 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा 3 + 2√2। यहाँ से यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये 2 कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया 3 + 2√2। ठीक है, 6 प्लस यहाँ जब पेयर बन गया 2 का तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी 2 है और ये भी 2 बाहर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 माइनस ये 2 यहाँ बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है 3 + 2√2, अंदर क्या बचा है 3 + 2√2। अब ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया, 6 प्लस 2 दूना 4√2 माइनस क्या हो जाएगा 2 × 6 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4√2। ये प्लस माइनस में कट गया, ये प्लस माइनस में कट गया, क्या बचा
ज़ीरो। क्या बचा? ज़ीरो। तो यहाँ ऑप्शन डी जो था वो क्या था? ज़ीरो।